हेलो गुड मॉर्निंग। तो देखिए बच्चों, हम लोग गैस्ट्रिक सेल की बात कर रहे थे, आप गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करेंगे। कल हम लोगों ने सलेवरी ग्लैंड की बात करी थी। आज हम लोग बात करेंगे स्टोमक के अंदर कौन सी ग्लैंड्स होती हैं। तो देखिएगा, स्टोमक के अंदर बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। कैसी होती हैं? सिंपल ट्यूबुलर होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं बच्चों? स्टोमक पर प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं? तो देखिएगा, सबसे पहले आता है पैप्टिक सेल, इसी को बोल देते हैं चीफ सेल, इसी को बोल देते हैं जाइमोजस सेल। ये सेल्स क्या करती हैं बच्चों? ये तो इनएक्टिव एंजाइम्स निकालती हैं। कौन कौन से? प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन। और ये दोनों एंजाइम मिल्क प्रोटीन केसिन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नंबर सेकंड आता है बच्चों ऑक्जेंटिक सेल एंड पैराइटल सेल। नंबर सेकंड इज ऑक्जेंटिक सेल और बोल देते हैं बच्चों पैराइटल सेल। ये सेकंड सेल होता है ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल। ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल का क्या सीक्रेट करती है बच्चों? तो कहते हैं दिस सेल ऑलवेज सीक्रेट HCl एंड कैस्टिल इंट्रिंसिक फैक्टर को निकालती है। क्या निकालती है? HCl, जिसे बोल देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कैस्टिल इंट्रिंसिक फैक्टर को निकालती है। HCl का काम क्या होता है वैसे आगे बताएंगे। HCl जब हमारे स्टोमक के अंदर फूड जाता है तो उस समय इन दोनों इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देता है और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ये इसका काम होता है। ठीक है बच्चों, और क्या काम होता है? फूड जो पहुंचता है स्टोमक में उसको सड़ने से रोकता है। फूड के हार्ड पार्ट को गलाने का काम करता है और प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो फूड के साथ बैक्टीरिया पैथोजन एंटर कर गए होते हैं उनको मार करके खाने का काम करता है। दूसरा कैस्टिल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? ये विटामिन B12, कौन सा? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। दिस इज रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये इसका काम होता है बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों म्यूकस सेल या गॉबलेट सेल कह देते हैं। नंबर थर्ड म्यूकस सेल और बोल देते हैं बच्चों गॉबलेट सेल। तो गॉबलेट सेल और म्यूकस सेल की बात करें तो नाम से लग रहा है बच्चों, ये सेल क्या निकालती है? ये सेल बच्चों म्यूकस निकालती है। क्या निकालती है? म्यूकस। तो म्यूकस का काम क्या होता है? इस ग्लैंड से जो ओवरऑल जूस निकलता है उसको गैस्ट्रिक जूस कह देते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ये। और क्या करता है? जब डाइजेशन ये एंजाइम काम करते हैं स्टोमक के अंदर, तो स्टोमक के अंदर से एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। कौन? ये म्यूकस, जिसकी वजह से जो एंजाइम होते हैं अंदर फूड पर काम करेंगे, इसकी वॉल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो प्रोटेक्शन का काम करता है। ये इसका काम होता है। ठीक है, और इस ग्लैंड से ओवरऑल क्या निकलता है? तो इस ग्लैंड के सिक्रीशन को ओवरऑल हम गैस्ट्रिक जूस कह देते हैं। तो ओवरऑल इस ग्लैंड से क्या निकलता है बच्चों? गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट इस ग्लैंड के ओवरऑल सिक्रीशन को हम गैस्ट्रिक जूस कह देते हैं। क्या निकालती है ग्लैंड? गैस्ट्रिक जूस निकालती है बच्चों। कौन सा जूस? गैस्ट्रिक जूस। तो देखिएगा, गैस्ट्रिक जूस की बात करें, एक दिन में करीब करीब 2000 टू 3000 गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड पर डे। एक दिन के करीब 200 से 300 ml, ये यूनिट क्या इसकी? इतना ml गैस्ट्रिक जूस निकल जाता है एक दिन के अंदर। ठीक है, या 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस एक दिन के अंदर बच्चों निकल जाता है। अब गैस्ट्रिक जूस की पीएच की बात करते हैं। तो एडल्ट में इसकी पीएच ज्यादा होती है। कितनी होती है? करीब 1.5 से लेकर के 2.5 तक होता है। किसके केस में? एडल्ट के केस में। अगर इन्फेंट की बात करेंगे तो इन्फेंट में करीब करीब इसकी पीएच होती है 5। किसके केस में? इन्फेंट के केस में। क्योंकि बड़े जो होते हैं हर प्रकार का फूड खाते हैं, इसलिए ज़्यादा एसिडिक कंडीशन होती है। बच्चों में केवल प्रोटीन दूध पीते हैं तो केवल प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है, इसलिए कम पीएच होती है, 5 के आसपास होती है। ठीक है,
समझ में आ गया क्या करता है ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात गेस्ट, अब इतना तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों। दूसरा हम लोग नीट पे और क्वेश्चन क्या आ जाता है, तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है बच्चों, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो एपिथेलियम होता है उसमें दो टाइप की सेल्स और प्रेजेंट होती हैं। तो कहते हैं हम टू टाइप्स ऑफ अदर सेल्स also present in the epithelium of gastric gland। दो प्रकार की सेल्स और होती हैं बच्चों। कौन कौन सी सेल्स होती हैं, तो देखिएगा नंबर 1 एंडोक्राइन सेल। एंडोक्राइन सेल लिखा है बच्चों, तो नाम से लग रहा होगा ये सेल क्या निकालती है, ये सेल बेसिकली हार्मोन का सिक्रीशन करती है। और एंडोक्राइन सेल्स बेसिकली ये दो टाइप की होती हैं इसके अंदर। कौन कौन सी, एक होती है अर्जेंटा फिन सेल। कौन सी होती है, एक सेल होती है जिसे हम कह देते हैं अर्जेंटा फिन सेल, और दूसरा सेल होती है जिसे हम कह देते हैं जी सेल। So two type of endocrine cells are also there in it, that is argentafin cell and G cells। ठीक है, तो argentafin cell कैसी सेल है, ये कॉमन सेल, लास्ट ईयर क्वेश्चन है नीट का। इट इज अ कॉमन सेल प्रेजेंट बिटवीन इन स्टमक, आल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब ये स्टमक में भी होती है और इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रेजेंट होती है। स्टमक होती तो क्या निकालती है बच्चों, ये स्टमक होती बच्चों तो सेरोटोनिन निकालती है। सेरोटोनिन ये कैसा हार्मोन है, इसे बोल देते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। और कौन सा हार्मोन निकालती है, सोमैटोस्टैटिन निकालती है। सोमैटोस्टैटिन ये कैसा हार्मोन है, ये इनहिबिटर हार्मोन होता है। इनहिबिटर का मतलब जहां से भी निकलता है इसके आसपास के जो हार्मोन्स होते हैं सिक्रीशन कम कर देता है। और क्या निकालता है इसके अलावा, हिस्टामाइन का सिक्रीशन। हिस्टामाइन क्या काम करता है, ये वैसो डायलेटर का काम। तो 3 टाइप ऑफ हार्मोन्स आर आल्सो सीक्रेट फ्रॉम अर्जेंटाफिन सेल, दैट इज कह सकते हैं सेरोटोनिन, सोमैटोस्टैटिन, हिस्टामाइन। ठीक है, अब जी सेल्स होती हैं। जी सेल्स क्या निकालती हैं, ये कहां प्रेजेंट होती हैं, तो दिस इज प्रेजेंट इन द पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टोमक। स्टोमक के पाइलोरिक रीजन में बच्चों ये प्रेजेंट होती हैं। और इनसे कौन सा हार्मोन निकलता है, इनसे जो हार्मोन निकलता है उसको गैस्ट्रिन हार्मोन कहते हैं। क्या कह देते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन। तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो जहां से निकलता है वही काम करता है। तो दिस हार्मोन, इसीलिए इन सेल का नाम लगा जी सेल, बिकॉज इन सेल से गैस्ट्रिन निकलता है। तो जिस हार्मोन से गैस्ट्रिन निकलता है उसको जी सेल कह देते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टोमक का जो पाइलोरिक रीजन होता है वहां प्रेजेंट होती है। करती क्या है ये हार्मोन, तो कहते हैं दिस हार्मोन प्रमोट गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड को प्रमोट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड को प्रमोट करता है, किसके लिए, फॉर द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ जी सेल। ठीक है, इसके अलावा नंबर 2 होती है स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स क्या होती है बच्चों, तो दीज आर द अनडिफरेंशिएटिंग सेल्स। तो इसी गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे ये सेल भी प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या होता है, अगर स्टोमक के अंदर कोई सेल इंजर्ड हो जाती है तो ये इंजर्ड सेल को रिप्लेस कर देती है और इसका कोई काम नहीं होता। ये क्या करती है बच्चों, ये इंजर्ड सेल को रिप्लेस कर देती है। कौन सा, स्टेम सेल्स। तो याद रखिएगा मैंने क्या बताया अभी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, स्टोमक में प्रेजेंट होता है। इसमें 3 टाइप की सेल्स होती हैं। पहले का नाम बताया पेप्टिक सेल, चीफ सेल, जाइमोजन सेल। ये 2 इनएक्टिव एंजाइम्स निकालती थी। कौन से, प्रोटीन डायलिसिस, प्रोरैनिन एंड पेप्सिडोजन। दूसरा सेल थी पैराइटल सेल एंड ऑक्जेंटिक सेल। इससे एचसीएल का सिक्रीशन होता था और कैस्टिन इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन होता था। एचसीएल क्या करता है,
ये इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है, फूड के साथ जो बैक्टीरिया एंटर करते हैं स्टमक में उनको मारता है, फूड के हार्ड पार्ट को गलाने का काम करता है और क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। कैस्ट्रेल इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या काम था, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तीसरा सेल था बच्चों कौन सा, म्यूकस सेल या गॉबलेट सेल। ये हमेशा म्यूकस निकालती है। म्यूकस क्या करती है, स्टोमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है और क्या करता था, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को, स्ट्रेंथ को बढ़ाता था। ठीक है, इन ग्लैंड के ओवरऑल सिक्रीशन को बच्चों हम गैस्ट्रिक जूस कह देते हैं। एक दिन में करीब 2000 से 3000 ml या 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस निकल जाता है। पीएच की बात करेंगे, एडल्ट में इसकी पीएच होती है 1.5 से लेकर 2 आता है और इन्फेंट में होती है करीब 5 के आसपास। ठीक है, और 2 टाइप की सेल्स होती हैं इसके अंदर, इसके एपिथेलियम में कौन कौन सी, एंडोक्राइन सेल, स्टेम सेल्स। एंडोक्राइन सेल्स बेसिकली 2 टाइप की होती है, अर्जेंटाफिन सेल एंड जी सेल्स। अर्जेंटाफिन सेल ये 3 हार्मोन निकालती है, तीनों काम मैंने बता दिया। जी सेल्स ये पायलोर रीजन में प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रीशन करती है। और स्टेम सेल्स कैसी होती है बच्चों, अनडिफरेंशिएटिंग सेल्स होती है। तो अगर किसी सेल में चोट लग जाती है स्टमक में तो ये उस सेल को रिप्लेस कर देती है। एंड दिस इज अबाउट द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है।